चलिए भाई, अब शुरू करते हैं हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी में दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होती है, और गिब्स फ्री एनर्जी में जो क्वेश्चन हमारे सीएसआर नेट, आईआईटी गेट, आईआईटी जेम में बनता है वो उसकी टेम्परेचर या प्रेशर डिपेंडेंस के ऊपर आधारित ही बनता है। तो हम एक बेसिक सी गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन देख लेंगे, फिर हम उसके टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंडेंस जो है वो स्टडी करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। डिपेंडेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हमारे इस क्लास के जो हैं वो टॉपिक रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं गिब्स फ्री एनर्जी। सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। अब फ्री एनर्जी समझकर ये मत सोच लेना कि फ्री होती है, इसका कुछ और मतलब होता है। इसको क्या बोलते हैं? देखो, इसको क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। देखिए भाई, ध्यान से देखना जरा, आपको बहुत सारी चीजें यहां से क्लियर होंगी। ये क्या बताता है? ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है भाई? गिब्स फ्री एनर्जी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ए सिस्टम कैन हैव टू डू द यूजफुल वर्क। उसे क्या कहा जाता है? गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है। तो यहां पर क्या लिखूंगा? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी is the maximum energy, is the maximum useful energy a system can have at constant temperature and pressure. The maximum gives free energy is the maximum useful energy that a system can have at condition of constant temperature and pressure. इसको डिनोट करते हैं किससे? It is denoted by G। ये कैसी होती है? स्टेट फंक्शन होती है। क्या होती है? स्टेट फंक्शन होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी होती है। क्या होती है भाई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी होती है। स्टेट फंक्शन होती है, साथ के साथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी होती है। और यहीं पर मैं इस पेज को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं, और हम जो जी लिखते हैं वो क्या होती है? जी बराबर एच माइनस टी एस होती है। जी बराबर क्या होता है आपका? एच माइनस टी एस होता है। जी बराबर क्या होता है? एच माइनस टी एस होता है। अब एच क्या होता है? एच होता है टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। एच होता है टोटल हीट कंटेंट, टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। यही होता है भाई टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ये क्या है भाई? ये सिस्टम की वो हीट है जो किस में काम आ रही है? जो उसको रेंडमाइज करने में काम आ रही है। एस क्या होता है आपका? एंट्रोपी। अरे बोलो भाई, एस क्या होता है आपके पास? एंट्रोपी। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी a system have to attain the randomness। ये वो एनर्जी है जो सिस्टम ने कहां यूटिलाइज कर रखी है? जो सिस्टम ने खुद को रेंडम करने में, खुद को डिसऑर्डर में लेकर जाने में सिस्टम ने क्या करी हुई है? यूज करी हुई है। और अगर टोटल में से वो घटा दूंगा, ये तो टोटल है, ये वो है जो सिस्टम ने खुद को रेंडमाइज करने में यूटिलाइज करी हुई है, तो क्या आ जाएगी हमारे पास? यूजफुल एनर्जी जो है वो हमारे पास यहां से आ जाएगी। और यहां पर अगर मैं बात करूंगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारे पास कुछ फेमस इक्वेशंस होती हैं जो बार बार हमसे पेपर में पूछी जाती हैं। एक और फेमस इक्वेशन होती है जो हम मैक्सवेल स्क्वायर की हेल्प से लिखा करते थे, और अभी भी हम उसको लिखने के लिए मैक्सवेल बाबा की ही हेल्प लेंगे। एस पी वी टी, एच जी यहां पर ए है और यहां पर क्या है आपका? यू है। बताइए मुझे, अगर डीजी लिखना है, डीजी, तो डीजी क्या होगा? डीजी क्या होगा? देखो, जी के दोनों साइड, इधर कौन है? पी, इधर कौन है? टी। तो लिखूंगा डीपी और यहां पर लिखूंगा dt। सही है भैया। उसके बाद t के ऑपोजिट कौन है? s, तो यहां पर s आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि t की तरफ एरो आ रहा है।
और P से एरो दूर जा रहा है, और यहां पर क्या आ जाएगा VdP माइनस एस डी टी, डी जी बराबर वी डी पी माइनस एस डी टी। ये दो इक्वेशंस हमारे लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट हैं और बार बार इन्हीं का यूज होगा गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में चर्चा करते हुए, बात करते हुए। जैसा कि थ्योरेटिकल पेपर नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट ही यहां पर देखने वाले हैं, और जिस पार्ट से न्यूमेरिकल बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, वही पार्ट हम यहां पर जो है वो इस लेक्चर में देखने वाले हैं। देखिए आपको यहां से भी क्लियर हो रहा होगा, जो फ्री एनर्जी है वो दो पैरामीटर पर डिपेंड करती है, पहला प्रेशर पर और दूसरा किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। अब हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की डिपेंडेंस टेम्परेचर के ऊपर और प्रेशर के ऊपर। अब हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस और प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंस। सबसे पहले प्रेशर पर देखते हैं, फिर टेम्परेचर पर देखते हैं, देख लेंगे, मजा आ जाएगा। और बहुत गजब गजब की इक्वेशंस देखने को मिलेंगी। वांट होफ जैसी इक्वेशन भी आपको यहां से देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जहां पर यूज होता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से, उस इक्वेशन का डेरिवेशन भी आपको यहीं से देखने को मिलता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी का प्रेशर पर डिपेंडेंस टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए। यहां पर बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ, देखिए भाई, डिपेंडेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, डिपेंडेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। गिब्स फ्री एनर्जी का डिपेंडेंस टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। सबसे पहले ए, डिपेंडेंस ऑन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंस, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो। देखिए भाई, एस जैसा कि हमने मैक्सवेल स्क्वायर बनाया था और हमें पता है कुछ इस तरीके की घटना घटती है, कुछ इस तरीके से हम इक्वेशन लिखते हैं, एस पी वी टी एच जी ए यू। हम लिखते हैं डी जी बराबर वी डी पी माइनस एस डी टी। ऐसा ही कुछ लिखते हैं भैया, देख लो भाई, ऐसा लिखते हैं। तो यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करूंगा, पीछे वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो यहां पर क्या होगा, करली जी अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी, करली जी अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी। अब यहां से क्या लिखूंगा, यहां से लिखूंगा नेक्स्ट आगे वाली इक्वेशन। देखो बहुत आसान आ जाएगा। प्रेशर के पे डिपेंडेंस बहुत आसान है, प्रेशर पे डिपेंडेंस बहुत आसान है। चलिए भाई, यहां पर हमने क्या किया, जी को डिफरेंशिएट कर दिया प्रेशर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट टेम्परेचर मानते हुए, जो हमारा वॉल्यूम के बराबर आ गया। ठीक है भाई, अब यहां से क्या लिख पाऊंगा, यहां से लिख पाऊंगा डी जी अपॉन डी पी इज इक्वल टू वॉल्यूम, और यहां से क्या लिख पाऊंगा, डी जी इज इक्वल टू वी इंटू डी पी, यही लिखूंगा। और क्या लिखूंगा, डी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू डी पी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे भाई। जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां पर मैं पता क्या निकालना चाहता हूं, यहां पर मैं फ्री एनर्जी में चेंज निकालना चाहता हूं, P1 प्रेशर पर कितना होगा और P2 के ऊपर कितना होगा। तो यहां पर क्या करेंगे भाई, यहां पर डी डेल्टा जी लिखूंगा और यहां पर इंटीग्रेशन करूंगा, और यहां पर इंटीग्रेशन करूंगा, डेल्टा वी लिखूंगा और डीपी लिखूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं सॉलिड और लिक्विड की, अगर मैं यहां पर बात करूं इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, भाई सॉलिड और लिक्विड में क्या होगा, देयर इज नो इफेक्ट, नो नॉट मच इफेक्ट
इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम। भाई सॉलिड और लिक्विड में, अब आप सॉलिड को कंप्रेस करते हो, मैं मान लो इसको, ये जो मार्कर मेरे पास है, इसको मान लो, इसको मैं प्रेस कर रहा हूं, इसको मैं दबा रहा हूं, या फिर कोई भी और ऑब्जेक्ट मेरे पास है जो सॉलिड स्टेट में, उसको मैं दबा रहा हूं, उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा हूं, तो उसके वॉल्यूम में कोई बहुत ज्यादा चेंज तो आता नहीं है। तो इसीलिए क्या करूंगा, डेल्टा वी को बाहर ले लूंगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा डी डेल्टा जी, और यहां पर डेल्टा G1 से कहां डेल्टा G2 जाते रहेंगे आप, और यहां पर डेल्टा V बाहर आ जाएगा, और यहां पर dP होगा, P1 से कहां जा रहे होंगे आप, P2 जा रहे होंगे। तो सॉलिड लिक्विड के लिए मैं क्या लिख पाऊंगा, मैं लिख पाऊंगा डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 इज इक्वल टू डेल्टा V बनेगा, और यहां पर आ जाएगा P2 माइनस P1। यहां क्या आ जाएगा भाई आपका P2 माइनस P1 जो है वो आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा भाई आपका, यहां पर इस एक्सप्रेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो, इस एक्सप्रेशन से क्या कर सकते हो भाई, आप फाइंड आउट कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो भाई, इजीली क्या कर सकते हो आप, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, किसके लिए है ये, सॉलिड और लिक्विड के लिए। दिस इज केस फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड। किसकी बात हो रही है, सॉलिड और लिक्विड की बात हो रही है। अब इस इक्वेशन को आगे लेकर जाता हूं और गैसेस की चर्चा करते हैं। और किसकी चर्चा करते हैं भाई, गैसेस की। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। जरा गैसेस की बात कर लेते हैं। गैसेस में क्या होगा, देखिए ध्यान से, गैसेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो गैसेस में क्या देखना होगा, गैसेस में तो भाई प्रेशर के चेंज होने से वॉल्यूम भी चेंज होती है, और गैसेस वाला ही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, गैसेस वाला ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आता है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस। यहां पर मैं आइडियल गैस ही लेकर चल रहा हूं, और कोई गैस तो क्यों ही लूंगा, आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, V बराबर एनआरटी अपॉन P होता है, सही है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, फ्रॉम टू 2 नंबर से देखो भाई, ये रहा dg बराबर V इंटू डीपी। क्या लिखूंगा भाई, dg बराबर V इंटू डीपी, dg बराबर V इंटू डीपी लिख दूंगा जी। ठीक है, और यहां पर क्या करूंगा, यूजिंग फोर dg बराबर V की जगह क्या, nRT dP अपॉन P। ठीक है भाई, और यहां पर क्या लिखूंगा भाई, यहां पर लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है आपका, कांस्टेंट है। कहां, G1 से कहां जाएंगे, G2, और P1 से कहां जाएंगे जी, P2 चले जाएंगे। क्या बन जाएगा, G2 माइनस G1 इज इक्वल टू nRT, और यहां पर lnP, और यहां पर P1 से कहां, P2 जाएंगे। बहुत फेमस एक्सप्रेशन है और बहुत बार पेपर में क्वेश्चन में आता है, और आप जो है ना कहीं यहां पर गड़बड़ कर देते हो। ln P2 बाई P1 इज इक्वल टू nRT ln V1 अपॉन V2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है भाई। पता नहीं कितने ही बार यहां से क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, और कितने ही बार आगे भी यहां से क्वेश्चन आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये तो हमने ऐसा लिख दिया। अगर कोई गैसियस केमिकल रिएक्शन हो रही हो, फॉर गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 इज इक्वल टू nRT ln P2 बाय P1। तो इस फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है, इस फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है। क्या बताना चाहता है, अगर किसी गैसेस रिएक्शन के लिए एक प्रेशर के ऊपर फ्री एनर्जी का चेंज पता है, तो दूसरे प्रेशर के ऊपर अगर उसका फ्री एनर्जी चेंज निकालना है तो विदाउट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए इस एक्सप्रेशन से निकाला जा सकता है। इसी तरीके से पहले वाली इक्वेशन भी क्या बताती है, सॉलिड लिक्विड के केस में जब आप प्रेशर चेंज करते हो तो एक प्रेशर पर अगर फ्री एनर्जी का चेंज पता है तो दूसरे प्रेशर के ऊपर फ्री एनर्जी का चेंज जो है वो निकाला जा सकता है। आई मीन टू से
फ्री एनर्जी जो का चेंज जो है, फ्री एनर्जी का जो चेंज है, फ्री एनर्जी का जो चेंज है वो नेगेटिव होना चाहिए किसी भी रिएक्शन के लिए, अगर उसे स्पॉन्टेनियस होना है तो ये एक्सप्रेशन हमें पता क्या बताते हैं, ये एक्सप्रेशन हमें ये भी बताते हैं कि कोई रिएक्शन अगर एक प्रेशर पर स्पॉन्टेनियस है तो दूसरे प्रेशर पर स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, हर प्रेशर पर परफॉर्म करके देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन इक्वेशंस में वैल्यू पुट करेंगे, अगर फ्री एनर्जी का चेंज नेगेटिव आ रहा है तो हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस है, और अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। हम क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस जो है वो रिएक्शन है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। ये क्या था, प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंस था, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर डिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंस। अब गेट में यहां से क्वेश्चन आया था 2022 या 23 में, अदरवाइज तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस है क्योंकि ये थोड़ी सी लेंथी पड़ती है, इसके न्यूमेरिकल थोड़े से ज्यादा लेंथी आते हैं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है जो अब मैं आपको करवाने वाला हूं। यहां पर बात करते हैं क्या, डिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑफ जी ऑन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो भाई, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं dg बराबर vdp, dg बराबर vdp माइनस sdt, सही है, एट कांस्टेंट प्रेशर dg बराबर माइनस sdt। सो यहां पर क्या लिखूंगा, d डेल्टा g बराबर, ये क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा एस इंटू डी टी। क्या लिखूंगा, डी डेल्टा जी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस, करली डेल्टा जी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एस, और ये भी किसका, माइनस का। ये पहली इक्वेशन और ये आपकी दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन और ये आपकी दूसरी इक्वेशन। और यहां से क्या लिख सकता हूं, एस बराबर माइनस डी जी बाई dt, ऐसा लिखा जा सकता है। क्या दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। मैंने क्या किया, dt को वहां लेकर चला गया, माइनस इधर ले गया, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। दिस इज वेरी फेमस इक्वेशन, बहुत बहुत फेमस इक्वेशन है भाई, बहुत फेमस इक्वेशन है। डेल्टा एस बराबर माइनस करली डेल्टा जी बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। आई होप आपको क्लियरली चीजें विजिबल होंगी और समझ भी आ रही होंगी। अब देखिए भाई, अब जैसा कि हमें पता है कि जो डेल्टा जी होता है एज डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सही है भैया, बिल्कुल सही है। अब यहां पर क्या करूंगा, यूजिंग 2, यह आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें 2 को यूज कर लूंगा, 2 को यहां पर रख दूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच प्लस टी करली डेल्टा जी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या है आपकी, दिस इज योर फेमस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, दिस इज योर फेमस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, दिस इज योर फेमस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये क्या है भाई आपकी, दिस इज द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, सही है। इक्वेशन नंबर क्या दूंगा इसको, 4 दे दूंगा। अब हम चलते हैं कहां, अब हम चलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अजीब तरह का उसका डेरिवेशन है। शुरुआत करते हैं किसकी, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। now differential form of Gibbs Helmholtz इक्वेशन। देखो भाई, हमने क्या लिखा, हमने लिखा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही लिखा है भाई, यही लिखा है।
अब क्या करूंगा, अब पूरी इक्वेशन को टेम्परेचर से डिवाइड कर दूंगा, तो मैं क्या लिख पाऊंगा, मैं लिख पाऊंगा डेल्टा जी, हमने पहले यही लिखा, इसी को दोबारा से लिख देता हूं भाई ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा जी अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी माइनस डेल्टा एस। ठीक है, डिफरेंशिएट पार्शियली with respect to temperature at constant pressure। पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दीजिए इस ऊपर दी गई इक्वेशन का, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, प्रेशर को क्या मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए, प्रेशर को क्या मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए। देखिए मजा आ जाएगा भाई आपको। ये क्या बनेगा, ये पता नहीं क्या बनेगा, अब देखना, करली डेल्टा जी अपॉन टी बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू करली डेल्टा एच अपॉन टी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। सही है। इसके बाद क्या, माइनस करली डेल्टा एस अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो भाई, यहां पर तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, बोलो हाँ या ना। अरे भाई यहां पर तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, कैसे लगेगा देखो मैं बताता हूं। यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा करली डेल्टा जी बाय टी बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, यही बनेगा भाई, इज इक्वल टू, मुझे मैंने थोड़ा सा मार्कर पतला कर लेना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होगी, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको थोड़ा सा समझ में कम आ जाएगा फिर। एक मिनट रुकिए भाई। ठीक, देखिए यहां पर क्या लिखूंगा, करली डेल्टा जी बाई टी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब क्लियर हो जाएगा। देखो अब एक बार तो क्या होगा, एक बार तो 1 अपॉन टी बाहर और करली डेल्टा एच अपॉन करली टी, मैं इसको बल्कि आगे लिख दूंगा तो थोड़ा सा और बेटर लगेगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, है ना। ठीक है, जरा देखो भाई, अब मैं इसको सोल्व करता हूं। करली डेल्टा जी बाई टी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। जरा ध्यान से देखिए भाई, एक बार ध्यान से देखिए इसका। देखो 1 अपॉन टी एज इट इज, करली डेल्टा एच अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसके बाद प्लस डेल्टा एच बाहर, करली बाय करली टी ऑफ 1 अपॉन टी एट कांस्टेंट प्रेशर। बोलो भाई हाँ या ना। भाई प्रोडक्ट रूल लगा दिया, एक बार 1 बाय टी का कर दिया, डेल्टा एच को कांस्टेंट मान लिया, एक बार डेल्टा एच का कर दिया, 1 अपॉन टी को कांस्टेंट मान लिया, माइनस 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 में क्या है भाई, माइनस करली डेल्टा एस अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इक्वेशन कितने नाम दे लिए हमने, हमने शायद नाम अभी तक नहीं दिया है। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, ये हमारे पास पहले ही कोई इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 3। देखो भाई इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देता हूं, इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 4। क्यों देता हूं, देखो जरा ध्यान से। अब देखो एक एक टर्म का डिस्कशन करता हूं, यहां से देखना भाई, यहां से भाई मुझे पता है इस इक्वेशन के बारे में बात करूंगा तो मैं जानता हूं जो आपके पास डीएच होता है या फिर करली एच अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, क्या होता है, सीपी होता है। ये क्या होता है, सीपी होता है। दिस इंप्लाइज करली डेल्टा एच अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, डेल्टा सीपी हो जाएगा। ठीक है भाई, डेल्टा सीपी हो जाएगा। क्लियर होगा यहां तक। अब यहां तक ये चीज क्लियर हो गई। अब जरा ध्यान से देखो भाई, मुझे पता है डीएस क्या होता है, क्यू डिवाइड बाई टी होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर जब हो, कांस्टेंट प्रेशर जब हो तो डीएस को क्या लिखेंगे आप, क्यूपी डिवाइड बाई टी लिखेंगे। और क्यूपी क्या होता है, क्यूपी आपका होता है सीपी डी टी। बोलो हाँ या ना। अरे भाई डीएस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और डीएस क्या होता था, डी क्यूपी बाई टी, और क्यूपी क्या होता है, सीपी डी टी। अब क्यूपी को कहां रख दूंगा, यहां पर रख दूंगा। दिस इंप्लाइज डीएस इज इक्वल टू सीपी डी टी अपॉन टी। ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा डी डेल्टा एस बराबर डेल्टा सीपी डी टी अपॉन टी। डी डेल्टा एस बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा सीपी अपॉन टी।
ध्यान से देख लो भाई, ये क्या है, करली डेल्टा एस अपॉन करली टी कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा सी पी अपॉन टी के बराबर आ जाएगा। तो यहां से क्या लिखूंगा, ये इक्वेशन नंबर 5 है, ये इक्वेशन नंबर 6 है। 5 and 6, 5 and 6 इन 4, 5 और 6 को देखो, 5 में क्या होगा, देखो यहां पर करली डेल्टा एच बाय करली टी की जगह डेल्टा सीपी आ जाएगा, इस पूरी टर्म की जगह ये पूरी टर्म क्या बनेगी भैया, डेल्टा सीपी बनेगी। सही है, मैं दूसरा कलर यूज करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, किसी को समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लास्ट वाला एक्सप्रेशन ध्यान रख लेना। और ये क्या है भाई, आपका डेल्टा सीपी डिवाइड बाय टेम्परेचर है, ये डेल्टा सीपी डिवाइड बाय टेम्परेचर है। तो दोनों वैल्यूज वहां पर पुट कर दूंगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा करली डेल्टा जी डिवाइड बाई टी बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। जरा ध्यान से देखो, इसकी जगह डेल्टा सीपी डिवाइड बाई टी माइनस 1 अपॉन टी का क्या, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर, माइनस यहां पर देखो माइनस है, ये पूरी क्वांटिटी क्या, डेल्टा सीपी बाई टी, डेल्टा सीपी डिवाइड बाई टी। और ये दोनों टर्म आपस में क्या होंगी, ये दोनों टर्म आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल्ड आउट हो जाएंगी। तो ये क्या बनेगा भाई, करली डेल्टा जी अपॉन टी बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी का स्क्वायर, वो भी माइनस डेल्टा एच अपॉन टी का स्क्वायर, वो भी किसका, माइनस का। ये क्या है, हमारी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इक्वेशन नंबर कौन सी, 7, इक्वेशन नंबर 7। ये क्या है भाई हमारे पास, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। 7 की 7 यहां पर और क्या आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए। अब इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालते हैं। नाउ इंटीग्रेटेड फॉर्म, नाउ इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या बनेगा, देखो भाई हमने देखा डी डेल्टा जी अपॉन टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी का स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, वो जनरल फॉर्म थी, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, और अब क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालेंगे। देखे जरा ध्यान से, यहां से डी डेल्टा जी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच, और यहां पर क्या, डी टी अपॉन टी का स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, T1 से कहां, T2, डेल्टा G1 अपॉन T1 से डेल्टा G2 अपॉन T2 तक इंटीग्रेशन। क्या बनेगा भाई आपके पास, देखना जरा, देखो ये बन जाएगा डेल्टा G2 अपॉन T2 माइनस डेल्टा G1 अपॉन T1 इज इक्वल टू डेल्टा H और 1 अपॉन टी, T1 से कहा T2। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल्टा G2 अपॉन T2 इज इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल्टा G1 अपॉन T1 इज इक्वल टू डेल्टा H और 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। दिस इज द फेमस इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और गेट ने इस इक्वेशन को छुआ है, गेट ने इस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा है, और इस इक्वेशन से भविष्य में भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, भविष्य में भी इस इक्वेशन से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो मैंने आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की सारी ही इक्वेशन बता दी। गेट वाले ने ऐसा कुछ मुश्किल नहीं पूछा था, एंथैल्पी का चेंज दे दिया था, 2 टेम्परेचर दे दिए थे, और एक टेम्परेचर पर गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज दे दिया था। दूसरे टेम्परेचर पर क्या पूछ लिया था, गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज आपसे पूछ लिया था, ये आपको बताना था बस।
इतना ही आपको बताना था, इतना ही आपको बताना था। मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर कुछ कर नहीं सकते साथियों, ये आपको करना ही होगा। इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। देखिए अब हमारे पास क्या निकलता है, इसी इक्वेशन से हमारे पास वांट हॉफ इक्वेशन भी निकल कर आती है। वांट हॉफ इक्वेशन फेमस, जिसके ऊपर क्या देखते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसी इक्वेशन से निकल कर आता है। यहां पर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन equilibrium constant using Gibbs Helmholtz equation, using Gibbs Helmholtz equation। देखो भाई, फ्रॉम 7 कर्ल डी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वेयर इंटू डी टी, यही बनेगा भाई। हम क्या जानते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। इस वैल्यू को ऊपर रख देता हूं, ये क्या बनेगा, डी और माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय टेम्परेचर, सही है, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच डी टी अपॉन टी का स्क्वायर। सही है भाई, आई होप क्लियरली समझ में आ रही होगी मेरी बात। सही है। अब मैं इसकी एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूं, अब मैं इसकी एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूं। देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और टेम्परेचर से कटेगा टेम्परेचर, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस आर डी एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाय आर। आर को यहां से हटाई देता हूं, आर को मैं उधर ही लेकर चला जाता हूं, उधर ही। देखो यहां पर क्या होगा भाई, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, टी से टी कटेगा, टी से टी कट जाएगा, आर उधर लेकर चला जाऊंगा तो क्या बनेगा भाई, हमारे पास कुछ ऐसी कहानी बनेगी, और डी टी अपॉन टी स्क्वेयर बन जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। दोनों साइड क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। वैसे ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म बन गई किसकी, देखो ध्यान से, ये क्या बनेगा, डी एल एन के इक्विलिब्रियम बाय डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाय आर टी स्क्वेयर। दिस इज द फेमस वांट हॉफ इक्वेशन, और जो हमें क्या बताती है, टेम्परेचर का इंपैक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर, impact of temperature on the equilibrium constant। this is the famous want Hoff equation। ये क्या है, आपकी want Hoff equation है। ये क्या है जी, आपकी this is your want Hoff equation, want Hoff equation। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म पता क्या आएगी, ये आ जाएगी। मैं आपको या तो इसी पेज पे कर देता हूं, नहीं तो अगले पेज पे करके दिखाता हूं। चलो ये क्या बनेगा, डी एल एन के इक्विलिब्रियम डेल्टा एच बाय आर डी टी अपॉन टी का स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या होगा, एल एन के इक्विलिब्रियम 2 बाय के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय आर, और माइनस 1 अपॉन टी, T1 से कहा T2, तो ln के इक्विलिब्रियम 2 बाय के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाय आर, और यहां पर क्या 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये आ जाएगी हमारे पास हमारी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वांट हॉफ इक्वेशन। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वांट हॉफ इक्वेशन। वांट हॉफ इक्वेशन का क्या है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वांट हॉफ इक्वेशन। ठीक है भाई, बहुत बहुत फेमस इक्वेशन है। और फिर इसी इक्वेशन से क्या निकलती है, निकलती है हमारे पास अर्हेनियस इक्वेशन, जो क्या बताती है, टेम्परेचर का इंपैक्ट रिएक्शन के रेट के ऊपर। ये क्या बताती है, टेम्परेचर का इफेक्ट किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, सम मोर एप्लीकेशंस, some more applications, some
अदर एप्लीकेशंस, कुछ और एप्लीकेशंस, सम अदर एप्लीकेशंस। देखिए भाई, जैसे हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं भाई पहला, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ टी, सही है। दूसरा हमने क्या देखा, डेल्टा एस बराबर माइनस करली करली डेल्टा जी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां से क्या आ जाएगा फिर, डेल्टा एस बराबर माइनस करली बाय करली टी माइनस एन एफ ई एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज डेल्टा एस बराबर एन एफ करली ई बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सीधा रिलेशन आ जाएगा। नंबर 3 की बात करूंगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा जी की जगह माइनस एन एफ ई प्लस, देखो ध्यान से, डेल्टा जी की जगह माइनस एन एफ ई और डेल्टा एस की जगह क्या, एन एफ टी, एन एफ टी करली ई अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। भाई बहुत सारे एक्सप्रेशंस निकल सकते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, कितने ही एक्सप्रेशंस निकाल लो, कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आई होप आपको सारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो क्लियर होंगे, और किसी ना किसी एक्सप्रेशन से आपको हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को आपको जरूर 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 मिल जाते हैं। ठीक है, एक और खास बात ध्यान रखेंगे आप, स्पॉन्टेनिटी के बारे में हम बात किया करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी का वो वाला पोर्शन खत्म हो गया, एक बार स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं, फिर हमारा क्लोज्ड सिस्टम का जो किस्सा है वो खत्म हो जाएगा। देखिए यहां पर बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। आई थिंक ये मैंने आपको मैक्सवेल स्क्वायर में करवा दिया है, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी मैक्सवेल स्क्वायर में आई थिंक ये मैं आपको करवा चुका हूं, मैक्सवेल स्क्वायर में आई थिंक ये मैं आपको करवा चुका हूं। फिर भी अगर हम यहां पर बात करें, हम कहते हैं डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब क्या भाई, डेल्टा एस टोटल मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस, for irreversible process, and delta S total is equal to 0 for reversible process। इसी तरीके से जो आपका फ्री एनर्जी का चेंज है, जो आपका फ्री एनर्जी का चेंज है, सिमिलरली डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, डेल्टा जी जो है वो लेस देन 0 हो फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस, और जो डेल्टा जी है आपका वो 0 के बराबर हो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। आई थिंक ये मैं आपको स्पॉन्टेनिटी पहले ही बता चुका हूं, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। अगर नहीं बताई है तो मैं आपको अभी बता देता हूं। स्पॉन्टेनिटी अगर पहले नहीं बताई है तो मैं आपको यहां पर बता भी देता हूं, तो मैं आपको यहां पर बता भी देता हूं भाई। देखिए सबसे पहले हम स्पॉन्टेनिटी कुछ इस तरीके से देखते हैं, मैं आपको शॉर्टकट से ही बताऊंगा, मैं आपको शॉर्टकट से ही बताऊंगा यहां पर, ठीक है। देखिए एस पी वी टी एच जी ए यू। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स की टर्म्स में। जैसे क्या, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म्स में लिखूंगा तो क्या होगा, देखो मैं इसको थोड़ा सा नीचे खिसका लेता हूं। देखो भाई मान लो मुझे इसकी टर्म्स में लिखनी है, जी की टर्म्स में, तो क्या लिखूंगा, डी जी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, टेम्परेचर प्रेशर क्या रहेंगे कांस्टेंट। इसके साइडों में कौन है, टेम्परेचर और प्रेशर है। उसके बाद जरा यहां देखिए एक बार नजरें घुमाकर, एच क्या लिखूंगा, डी एच साइडों में कौन है,
एंट्रोपी और प्रेशर लेस देन इक्वल टू जीरो। इक्वल टू तो रिवर्सिबल के लिए और लेस देन इरिवर्सिबल के लिए। इसी तरीके से यहां देखूंगा, यहां पर यू डी यू के लिए पूछा जाए तो एंट्रोपी वॉल्यूम कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से ए के लिए पूछा जाए तो क्या लिखूंगा, डी ए। ये क्या है, स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरियाज हैं। ये क्या है भाई, स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरियाज हैं। दीज आर द क्राइटेरियाज ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी ठीक है। चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, हम यहां पर एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से। हम यहां पर वेरिएबल्स की फॉर्म में भी स्पॉन्टेनिटी को देख सकते हैं। देखो मैं बताता हूं कैसे। ध्यान से देखना भाई सब लोग, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। एस पी वी टी एच जी ए यू। ध्यान से देखो भाई, अब हम बात करने वाले हैं एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम्स के टर्म्स में स्पॉन्टेनिटी के बारे में, इनके टर्म्स में स्पॉन्टेनिटी के बारे में। देखो पहली बात तो एस से एरो दूर जा रहा है, तो यहां पर एस की चर्चा कर रहा हूं। एस के बारे में जब लिखूंगा तो एस के बारे में दो चीजें बनेंगी और दोनों में ही क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डीएस में दोनों में ही क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि एस से एरो दूर जा रहा है। तो एक बार तो क्या आ जाएगा, एच और पी, एक बार तो क्या आ जाएगा, एच और पी, और एक बार क्या आ जाएगा, यू और वी आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से भाई जब इसकी बात करूंगा v की टर्म्स में, देखो जरा dv, अब v की तरफ एरो आ रहा है, v की तरफ एरो आ रहा है तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव में होगा तो जीरो से छोटा होगा। अब देखो v के लिए क्या u और s, v के लिए क्या a और t। अब प्लस माइनस कौन डिसाइड करेगा, एरो जिसकी तरफ आ रहा है वो नेगेटिव और एरो जिससे दूर जा रहा है वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहां देख लो भाई, इसको देख लो, डीपी से एरो दूर जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डीपी फिर से क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पर एक साइड जी और टी और एक साइड एच और एस, तो यहां पर लिखूंगा एस और एच और यहां पर लिखूंगा जी और टी। इसी तरीके से क्या कर सकता हूं भाई, इसी तरीके से देखो ध्यान से, टी के लिए क्या लिखूंगा, देखो डी टी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो। और फिर से डी टी क्या लिखूंगा भाई, लेस देन इक्वल टू जीरो। बट एक साइड जी और पी, जी लिखूंगा और पी लिखूंगा, फिर ए और वी लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ए और वी लिख दूंगा। तो इस तरीके से क्या बता सकता हूं, स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया बता सकता हूं। 8 इक्वेशन यहां पर बनी हैं और 4 इक्वेशन हमारी इससे पहले वाले पेज के ऊपर भी बनी हुई थी। 4 इक्वेशन हमारे इस पहले वाले पेज पर भी बनी हुई हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरियाज हैं। दीज आर द क्राइटेरियाज ऑफ स्पॉन्टेनिटी, दीज आर द क्राइटेरियाज ऑफ स्पॉन्टेनिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा और क्लियरली आपको मेरी बातें यहां पर दिखाई भी दी होंगी, जो मैंने आपको यहां पर लिखकर बताया है बोर्ड के ऊपर। आपको समझ में सब कुछ पक्का आया होगा, मैं पक्का 100% बोल सकता हूं। साथ के साथ अब आपने यहां पर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन देखी, आपने यहां पर हेल्महोल्ट्ज फंक्शन नहीं पढ़ा। अब हेल्महोल्ट्ज फंक्शन और गिब्स फंक्शन में सब चीजें कॉमन चलती हैं, बस 2 रिप्लेसमेंट होती हैं। जितनी भी इक्वेशन आपने अभी तक पढ़ी वो सब इक्वेशन कॉमन होंगी, वो सब इक्वेशन कॉमन होंगी। हेल्महोल्ट्ज के केस में बस कुछ बदलाव होंगे। यहां पर मैं लिखता हूं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। देखिए भाई यहां पर एच से डिनोट करते हैं, बहुत जगह ए से भी डिनोट कर देते हैं, एच या फिर ए, बल्कि हम यहां तो फिजिक्स में एच से करते हैं, यहां पर ए से। फिजिक्स में एफ से भी कर देते हैं, एफ से कर देते हैं, एफ से। देखो भाई आपको साथ के साथ क्या लिखना होगा ना, साथ के साथ आपको गिब्स फ्री एनर्जी का रिकैप करना होगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। गिब्स फ्री एनर्जी, क्लियर होंगी भाई चीजें आपको। यहां देखो
यहां पर क्या लिखते थे, यहां पर लिखते थे G बराबर H माइनस TS। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एंथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी से रिप्लेस होगी, मतलब A क्या होगा, U माइनस TS होगा। और दूसरा क्या, जो प्रेशर है ना वो वॉल्यूम से रिप्लेस होगा, प्रेशर की जगह वॉल्यूम आ जाएगा और ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहां पर लिखेंगे क्या, यहां पर लिखते थे dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt, यही लिखा करते थे, बोलो यार। अब यहां पर क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखो, मैक्सवेल का डब्बा बनाता हूं और आपको फिर मैं यहां पर लिखकर दिखाता हूं। एस पी वी टी, यहां पर एच जी ए, ये देखो ए लिखूंगा, ए क्या लिखा जाएगा भाई, यहां से देखो ए, देखो ए को, ए क्या होगा, डी ए बराबर, ध्यान से देखो भाई, ये आ जाएगा माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। देखो भाई, अब आपको शायद मेरी चीजें समझ में आ रही होंगी। हमने क्या किया, अब इस इक्वेशन में वो चीज लागू नहीं हुई जो मैं बोल रहा था, लेकिन अभी वो चीज वैलिड होगी। यहां पर देखिए, हम क्या लिखते थे, यहां पर लिखते थे एस बराबर माइनस करली डेल्टा जी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, यही लिख रहे थे भैया, बोलो यार, यही लिख रहे थे। यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे डीए बराबर माइनस एस डी टी, सही है। यहां पर क्या लिखोगे, डी डेल्टा ए बराबर माइनस डेल्टा एस डी टी, तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पर यह आ जाएगा करली डेल्टा ए बाय करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वहां पर क्या था, कांस्टेंट प्रेशर था, यहां पर क्या आ गया, कांस्टेंट वॉल्यूम, और जी की जगह क्या रिप्लेस हो गया, ए रिप्लेस हो गया। फिर यहां पर एक और इक्वेशन हम लिख रहे थे, कौन सी, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी बराबर, वैसे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी काम का नहीं है, बस मैं आपको वैसे रिलेट करके बता रहा हूं, कभी कभी पेपर में आ जाता, आप इसको सोल्व कर सको आसानी से। डेल्टा एच, आप ये ना समझो कि आपने कुछ पढ़ा नहीं, जैसे जूल थॉमसन इफेक्ट है ना, और एक जूल्स इफेक्ट है, जो रिलेशन जूल्स और जूल थॉमसन इफेक्ट में है, वही रिलेशन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी के एक्सप्रेशंस में है। वही चेंज, सॉरी रिलेशन नहीं, वही चेंज, जो चेंज जूल एक्सपेरिमेंट से जूल थॉमसन ने किया, वही चेंज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से किस में हुआ है, गिब्स फ्री एनर्जी में हुआ है। तो यहां पर क्या लिख रहे थे, माइनस टी डेल्टा एस लिख रहे थे, यहां पर क्या लिखा था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच प्लस टी करली डेल्टा जी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये क्या बनेगी देखना, ये क्या बनेगी देखना, डेल्टा ए बराबर डेल्टा यू, मैंने क्या कहा, एच तो रिप्लेस होगा किससे, यू से, और पी रिप्लेस होगा वॉल्यूम से, बाकी सब सेम रहेगा, प्लस टी करली डेल्टा ए अपॉन करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी और समझ में भी आ रही होंगी। और ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका क्लोज्ड सिस्टम की क्लोजिंग हो गई। दिस इज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द क्लोज सिस्टम। ये क्लोज सिस्टम की क्या है, आपकी क्लोजिंग सेरेमनी हो चुकी है ओवर। ठीक है, तो यहां से हमने क्या पढ़ लिया भाई, यहां से हमने क्लोज्ड सिस्टम को अच्छे से पढ़ लिया है, यहां पर हमने क्लोज सिस्टम को बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया है।